अजामिल की कथा आती है कि किस तरह से दासी के संग में और उनके पास दूषित विचार आ गए। साध्वी, सुशीला, नीति पारायणा, अत्यंत सभ्य, शिष्ट, सुसंस्कृत घर की पत्नी दूर चली गई। उसे घर से निकाल दिया और एक नर्तकी को घर में ले आए, एक वेश्या को घर में ले आए। यजन भजन पूजन पाठ सब बिसर गया रूप की आसक्ति में, और एक साध्वी चरित्र की पत्नी से दूर चले गए। सुशीला साध्वी यत्र नारायणु परायणा, भागवत में आता है कि जो नित्य भगवत पारायणा थी सुशीला, सुभद्रा, ऐसी नारी को त्याग कर नर्तकी को घर में ले आए, वेश्या को। और उसकी शर्त यह थी कि घर में यजन भजन पूजन नहीं होगा। मैं इस शर्त पर घर में जाऊंगी कि आप अग्निहोत्री हैं, हवन नहीं करेंगे। मैं आपकी तब बनूंगी जब संध्या त्याग दोगे। मैं आपकी तब बनूंगी जब ये दोनों वस्तुएं गंगा में बहाओगे। कौन कौन सी? एक तो पाठ की पुस्तकें और दूसरी माला। इन्हें गंगा जी में छोड़कर आ और मैं तैयार हूं। कई बार रूप में कितना आसक्त होता है आदमी। ये मन भी बिल्कुल मक्खी की तरह से है हमारा, और मक्खी बेचारी, मक्खी को कुछ पता नहीं कि वो कब मल और मिष्ठान पर बैठती रहती है। मक्खी तो ऐसी है ना, जो मक्खी है ये कभी मल पे बैठ जाएगी, कभी मिष्ठान पर, कभी मल मूत्र बैठी है और कभी महात्मा के कमंडल पे, कभी बहुत गंदगी में बैठी है और ये मंदिरों के शिखरों पर। उसे पता ही नहीं वो बैठी कहां है, वो कहां पहुंच गई। मन मक्खी की तरह से न रहे हमारा कि हम यही विचार न कर सकें कि वो गया कहां। पूजा की सारी पुस्तकें, माला झोली, दंडकमंडलू, आसन गंगा जी में बहा दिया। वैश्या के पास गया कि जो आपने कहा था सब कर दिया। बोले नहीं नहीं, अभी एक चीज और रहती है। वो क्या? यज्ञ कुंड को ध्वस्त करके, यज्ञ कुंड की ईंट से ईंट बजा दी उसने। अब यज्ञ कुंड घर में नहीं है। बोले अगर एक चीज और अगर हो तो भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उससे भी तेरी प्रवृत्तियां कुछ और बन सकती हैं। वैश्या से उसने कहा कि मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं रही, उसे भेज दिया। अब मेरे दंड कमंडलू, माला झोली, पूजा पाठ की पुस्तकें सब मैंने गंगा में बहा दी। मेरे परिजन पुरजन बंधु बांधवों से मुंह मोड़ लिया है। ये सारा द्रव्य जो मेरे पास बहुत धन है, ये भी तेरा हो गया। अब तो मेरी बन, अब क्या है? उसने कहा एक चीज और है, उसे भी त्याग। वो क्या है? बोले घर में गौ है, गौ माता को बाहर कर, और गौ तेरे घर में तो मैं नहीं जाऊंगी। गौ माता भी त्याग दी उसने। नर्तकी को घर में ले आया। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, जैसे जाकी चाकरी वैसो वाकू दे। भगवान नारायण देख रहे थे ये अद्भुत दृश्य। वह संध्या वंदन करने वाला विप्र और किस तरह से भ्रष्ट हो गया अजामिल। तो पार्वती ने, क्षमा कीजिए, लक्ष्मी ने इस तरह से कभी नारायण को हंसते हुए नहीं देखा था। कभी कभी किन्हीं की मूर्खता पर हंसी भी तो आती है। कुछ लोग बड़ा हास्यास्पद चरित्र बना लेते हैं अपना। ज्ञानी गुणी मुनिजन संत महापुरुष कभी कभी हमारी दयनीय अवस्था को देखकर हंसते हैं कि देखो क्या मूर्ख है। लक्ष्मी ने पूछा कि आप जिस ढंग से मुस्कुरा रहे हैं, ये तो सच है कि आपको नारद याद नहीं आ रहे, न सनकादिक न महादेव का आप ध्यान किए बैठे हैं। गिरिकंदराओं में समाधि लगाए हुए संतों का भी आप ध्यान नहीं कर रहे। तो किसे देखकर हंस रहे हैं आप? हुआ क्या आपको? इस तरह से खिलखिलाकर आनंदित होना, किसे देखकर आपको क्या हो गया है? तो भगवान ने कहा देखो वो अजामिल कितना मूर्ख है।
उसके चरित्र को देखकर कैसा हास्यास्पद चरित्र कर लिया। अब लक्ष्मी जी बड़ी चतुर हैं। अब लक्ष्मी जी को लगता है जैसे भी हैं जीव उन्हीं के हैं, और ये सच है, हम सारे जो धरती पर जीव हैं भगवान की संतानें हैं। उस दृष्टि से लक्ष्मी हमारी मां ही तो है। जानते हो लक्ष्मी क्या है? माता। जय लक्ष्मी रमणा। लक्ष्मी माता है ना हमारी मां लक्ष्मी है। इसलिए चंदा हमारा चाचा है, ताऊ नहीं है। वैसे तो यहां हमारे इस प्रदेश में हर बड़े आदमी को जरा सा भी ज्ञानी है, थोड़ा बड़ा है, अच्छा सा है, उम्र में बड़ा है, ताऊ राम राम। हमारे यहां तो ताऊ का मतलब ही कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन भैया चाचा नहीं है, वो ताऊ है। चंदा कौन है? मामा। तो ये तो पूछो चंदा मामा कैसा हो गया हमारा? चाचा कहने में क्या गलती है? मामा क्यों कह रहे हैं? ताऊ क्यों नहीं कह सकते? दादाजी क्यों नहीं कह सकते? चंदा ना हमारा ताऊ है ना हमारा चाचा है। चंदा है क्या? मामा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का भाई है और मां का भाई हमारा मामा। इस प्रकार से लक्ष्मी को आश्वस्त किया भगवान नारायण ने, निश्चिंत रहिए, इसके मनोवृत्तियां, इसके विचार समय पर बदलेंगे, इसमें परिवर्तन होगा, ये प्रायश्चित करेगा। इसमें निसंदेह कोई एक वृत्ति ऐसी जगेगी कि जो इसने भूल की है, जो इससे त्रुटि हो गई है, जो भी इसका मंद चरित्र हो गया है, ये ठीक होगा। लक्ष्मी थोड़ी व्याकुल थी। लक्ष्मी पूछने लगी कि वो क्या क्रम है आपका, किस ढंग से इसका भाग्य बदलेंगे, इस अधम का, निकृष्ट का, ये जो अब अधम जीव है, इसमें जो अत्यंत निकृष्टता है, ये कैसे दूर हो और ये कैसे उत्कृष्ट हो, क्या साधन करेंगे? तो भगवान ने कहा मेरे पास तो एक ही साधन है। जब किसी जीव की शुद्धि और पवित्रता के लिए मैं चिंतित होता हूं, तब उस जीव के जीवन में मैं महात्मा भेज देता हूं, गुरुओं को भेज देता हूं। ठीक समय पर कोई संत आएगा इसके जीवन में, इनके घर कोई महापुरुष पहुंचेंगे, इनके घर में जैसे गुरुजन पहुंचेंगे तो जीवन बदलेगा। कान्यकुब्ज नगर की एक घटना बताई जाती है। वो त्रिकाल संध्या करने वाला सत्यनिष्ठ व एकनिष्ठ सदाचारी साधक कैसे भ्रष्ट हुआ और किस तरह से संत उसके जीवन में चमत्कार करते हैं, ये कथा भागवत में आती है। यति द्वार पर पहुंच गए। कुछ दिन के बाद वो भिक्षा का आग्रह करने लगे। नारायण हरि ऐसे कहकर उन्होंने पुकार की। ये भ्रष्ट हो चुका था, अजामिल चौर कर्म करता था, दस्यु हो गया था, जुआ खेलने लगा था, मद्यपान करने लगा था, भ्रष्ट आचार हो गया था उसका। आचारहीनम न पुनन्ति वेद। जो आचारहीन हो जाते हैं उन्हें कौन पवित्र करे? हमारे आचार विचार सत्संग से ही ठीक होते हैं, हमारे आचार विचार महापुरुषों के साथ ही ठीक रहते हैं। जो मन है उसकी गति तभी ठीक रहती है जब उसे सत्य मिले, तो सद से ही गति मिलती है, सदगति। महापुरुष द्वार पर आए और उन्होंने भिक्षा मांगी, ये कहकर भवति भिक्षाम देहि।
भिक्षाम ददातु, ददातु भिक्षाम भवति, ऐसे अलग 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 संबोधन रहे हैं। यति जो ब्रह्मचारी हैं, जो कुटीचक हैं, बहुधक हैं, हंस और परमहंसों के ये स्वर हैं। कुटीचक ये बोलेगा अथवा बहुधक क्या बोलेगा, वैदिक ब्रह्मचारी क्या बोलेगा, उसी से, उसके स्वर से वो पता लगाते थे कि किस प्रकार का याचक, भिक्षुक, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक हमारे द्वार पर है। और जैसे ही कोई अग्निहोत्र अथवा ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, वीतराग, यति, कोई ब्रह्मवेत्ता हमारे द्वार पर आए भिक्षा के लिए, और इस बात पर बहुत गहरा ध्यान चाहिए मुझे आपका, अगर कोई ब्रह्मज्ञानी आपके द्वार पर भिक्षा के लिए आगे आए तो उसी दिन, उसी समय देवता और पितृ तृप्त हो जाते हैं, देवगण तृप्त हो जाते हैं, जन्मांतर के बिगड़े बदल जाते हैं। एक अलग तरह के युग में अलग तरह की कई प्रकार की हमारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वास्तु दोष हो गया है, कुछ कहते हैं ग्रह दोष है, कुछ लोग ये माने बैठे हैं कि पितृ दोष चल रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्रह दोष है, ग्रहों का प्रकोप है। ये सारी चीजें महापुरुषों की सन्निधि में, उनके आगमन से, उनकी नैकट्यता से ठीक हो जाती है। उनका आगमन सर्वथा कल्याणकारी रहता है और वह हितकर रहता है, सुखकर रहता है। हमारे यति संत परंपरा के गौरव, भारत की महान वीतराग ऋषियों की, संत सत्पुरुषों की जो दिव्य परंपरा है, आज के वर्तमान के एक दिव्य दैदीप्यमान दिव्य पुरुष, सत्पुरुष, हमारे अत्यंत आदरणीय पूज्य गीता मनीषी जी महाराज, वंदनीय महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज का आगमन कल्याणकारी है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में यह बात आई है, जो ये अजामिल के प्रसंग के साथ बड़ी प्रासंगिक, समीचीन और उपयोगी प्रतीत हो रही है। ये बड़ी प्रासंगिक लग रही है, बड़ी सामायिक लग रही है, और इस प्रसंग अथवा संदर्भ से भी वो एकीकृत दिखती है और बड़ी समीचीन है ये नारद पारिव्राजक उपनिषद की बात। नारद पारिव्राजक उपनिषद में आता है कि जो यति, योगी, तपः, पूत, सन्यासी, अग्निहोत्र, ये जो ब्रह्मचारी गण होते हैं, प्राय यतियों को भिक्षा का अधिकार है, वे भिक्षा लेने जाते हैं योग यज्ञ के लिए, प्राण आधार के लिए, और सन्यासी के लिए ये स्वाभाविक वृत्ति बताई। भिक्षा वृत्ति का अर्थ भीख मांगना नहीं है, भिक्षा का आशय यहां देह मन प्राण की रक्षा के लिए। यति कामना करे, याचना कर सकता है यति, प्राण रक्षण के लिए, योग सिद्धि के लिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए, लोक कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के विस्तार प्रसार के लिए। तो कभी साधु ऐसे आह्वान करें सेवा के लिए, द्रव्य के लिए, सहयोग के लिए, किसी महत् कार्य की सिद्धि के लिए, समष्टि कल्याण के लिए, अगर प्राय सत्पुरुषों का, वीतराग महापुरुषों का, ब्रह्मज्ञानियों का ऐसा आह्वान रहता भी है, तो उसके मूल में लोक कल्याण की भावना रहती है। क्योंकि सन्यासी परमार्थ रूप होता है, सन्यासी स्वभावतः यज्ञ रूप रहता है, वो यज्ञ रूप है।
सन्यासी को यज्ञ का स्वरूप माना गया है कि वो यज्ञ ही है। वो देव सत्ता अथवा पितृ सत्ता या भगवदीय सत्ता उसमें चैतन्य रहती है। यहां तक बताया गया है कि सन्यासी में देव मुखर रहते हैं, जीवंत और जागृत रहते हैं। उसकी संपूर्ण क्रियाओं में जो प्रखरता है वो कुछ और नहीं, भगवदीय प्रखरता रहती है उसमें। उसके में ऐसे जो प्रकाश आता है ज्ञान विचार और उसके चरित्र चिंतन का, उसके दिव्य अनुभूतियों का, तो उसे प्रेरणा पुंज भी कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया। नारद पारिव्राजक उपनिषद में यहां तक लिखा है कि संत प्रेरणा पुरुष होते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है, तो उनसे हर बात की इंस्पिरेशन प्रेरणा ली जा सकती है। वे परमार्थ की प्रेरणा करेंगे, त्याग की, दान की, संयमशील सदाचार की, स्वाध्याय की, तप की, इंद्रिय निग्रह की। तो संत को देखकर आपके भीतर स्वतः कोई प्रेरणा पैदा होती है कि हम ऐसा त्याग, शील, संयम, सदाचार का प्रयोग करें। अथवा यज्ञ की प्रेरणा होती है, और वो जब कभी आह्वान करते हैं या वो कभी याचना करते हुए से दिखाई दें तो ये हमारा सद्भाग्य है। देव और पितृ उसी समय तृप्त और प्रसन्न होते हैं जैसे यति का आगमन द्वार पर होता है। और यहां तक लिखा है कि अगर कदाचित आपको यह लग रहा है कि कोई वास्तु दोष है, पितृ दोष है, धातु दोष है, प्राण चित्त का दोष है, किसी प्रकार की कोई विकृति और विकार है, तो यहां तक ये बात आई है कि ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आ गया है तो सारी विकृतियों का शमन हो जाएगा, सारे विकार मिट जाएंगे। क्योंकि प्राय विकारों की जननी या जनक अज्ञानता और अज्ञान ही तो है, अविवेक ही तो है, अविचार ही तो है। तो आयतन की शुद्धि हो जाएगी, आयतन की, परिवेश की। अभी पहुंचे कहां गरुड़ जी काकभूषुंड के पास, कुछ योजन पूर्व ही उनमें चित्त शुद्धि हो गई, भगवत भक्ति जग गई, उनका समाधान हो गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। शास्त्र ऐसा कहता है कि गुरु के बोलने से पहले ही कई बार उनके ज्ञान प्रकाश से शिष्य के संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि गुरु उन्हीं को तो कहते हैं जो हमारे संशयों को छिन्न भिन्न कर दें, जो हमारे संशय हैं, जो हमारे मानसिक विकार हैं, जो विविध हमारी विकृतियां और जो हे निंदनीय हमें जो अग्राह्य, अपूज्य है, अमान्य है, उसके विकार के शमन में उनकी संगति, सानिध्य, निकटता, उनका संस्पर्श, संसर्ग कल्याणकारी। एक जगह तो यहां तक लिखा है कि उनकी स्मृति कल्याणकारी है, जैसे दत्त स्मृति गामी है, वीतराग विषम व चित्तम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग महापुरुषों के तो स्मरण से ही कल्याण होता है। और यहां अजामिल के द्वार पर यतियों का प्रवेश हो गया, ये भाग्य की बात है। भागवत ऐसा कहती है। इसमें मुझे याद आते हैं ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज, और मेरे सन्यास का वो शैशव काल ही था। संयोग से एक बार उनकी कथा में इस प्रसंग को सुनने का अवसर मिला। ये बहुत पुरानी घटना और मेरे सन्यास का बहुत आरंभिक काल और ब्रह्मचारी काल, अध्ययन काल। संयोग से ब्रह्मलीन पूज्य खंडानंद जी महाराज इसी प्रसंग को सुना रहे थे, और उसमें उन्होंने ये बात कही जो मैं जस की तस ज्यों की त्यों आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो भगवद आज्ञा से उनके यहां पहुंचे, वो भगवद आज्ञा, हरिक्षा बलियसी, वो भगवदीय विधान कुछ ऐसा। अजामिल का वो एक तारण विधान, भवतारण, भवतारक एक विधान, भगवान का एक विधान है कि सबको तारना है, वो तारक सत्ता है। भगवान का विधान अमंगल नहीं है, अनिष्टकारक नहीं है, किसी के लिए उसमें दुर्दैव नहीं है। भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी है, और ये मान लेना ही भक्ति है। कोई पूछे भक्ति क्या है, तो भक्ति में दृढ़ मान्यता रहती है, एक निश्चय रहता है कि भगवान मेरा अनिष्ट नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, मेरी दुर्दशा नहीं होगी, कोई दुर्दैव
मुझ में न्यूनता नहीं पैदा कर सकता। ऐसी दृढ़ मान्यता ही भक्ति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भगवान का विधान निर्दोष है, कल्याणकारी है, सर्वथा सुखकर है, हितकर है। वो जो उनकी विधि व्यवस्था है, वो नियंत्य नियति हो अथवा परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था हो, वो सब हमारे लिए कल्याणकारी ही है। तो पूज्य ब्रह्मलीन खंडानंद जी महाराज कहते थे, इस प्रसंग में कह रहे थे कि भगवद आज्ञा ऐसी हुई, ईश्वरीय आदेश ऐसा हुआ कि वे यति उनके द्वार पर, वहां का परिवेश, अन्न, आहार, उनकी प्रकृति, उनके आचरण को देखकर वो चकित तो थे कि किसी असभ्य, अशिष्ट, अभद्र घर में आ गए हम, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। न तो यह अग्निहोत्र होता है, ये यजन भजन पूजन अर्चन वंदन कुछ नहीं जानते। हमें लगता है इन्होंने कभी सूर्य को अर्घ तो दिया नहीं होगा। हम जिस महिला के हाथ से अन्न ले रहे हैं, इन हाथों ने कभी सूर्य को अर्घ नहीं दिया होगा। इन हाथों ने कभी गाय का ग्रास नहीं निकाला होगा। इन हाथों ने कभी भगवदीय प्रसाद नहीं बनाया होगा। हमें याद नहीं आता। इन हाथों को देखकर लगता है कि इन हाथों से कोई द्रव्य दान में कभी नहीं दिया गया होगा। इतने अशिष्ट, अभद्र, अमंगल ये हाथ दिखाई देते हैं। एक सूखा गात, एक शुष्कता, एक हठ और अभिमान, एक रूप की आसक्ति और अंतर में गहरी कोई अंध कामना से घिरी, ये इसकी प्रकृति। लेकिन चूंकि अब अन्न का अनादर भी नहीं कर सकते, अन्नो वै ब्रह्म, अन्नो वै विष्णु, अन्न तो ब्रह्म है, अन्नाद ब्रह्म। अब अन्न इसके हाथ से आ ही रहा है तो अन्न की निंदा नहीं होनी चाहिए और न इसकी भी, क्योंकि जो अन्न दे रही है वो अन्नपूर्णा ही तो है। तो आज अन्नपूर्णा इस रूप में हमें भिक्षा दे रही है। आज अन्नपूर्णा का अन्न इस हाथों से हमारे पास पहुंच रहा है। यद्यपि ये संस्कार ही ना है, कोई कुलाचार इसको पता नहीं, ये सभ्याचार, शौचाचार, शिष्टाचार से अनभिज्ञ है। ये घर ही कुछ ऐसा है। अब भगवद आज्ञा हम पहुंच तो गए, पता नहीं अब ये कहां आ गए आज हम, ये हमारा प्रारब्ध कैसा कि कहां पहुंच गए। लेकिन भगवद आज्ञा है तो उसे ग्रहण करेंगे, इसका अनादर नहीं करेंगे, प्रसाद का अथवा भिक्षा का अपमान नहीं करेंगे। तो बहुत आदर के साथ उससे वो अन्न अथवा वो आहार ले ही लिया उन्होंने और उसे अर्पण करने लगे। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधित चित्त जिससे हो, समाहिता आए, समीह से यानी चित्त में शांति, संतुलन। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम, क्योंकि वो अग्नि भी ब्रह्म ही है जिसमें ये पका है, जो इसे पचाएगा हमारे भीतर वो भी ब्रह्म ही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, मेरे भीतर भी जो इसे पचाएगा, जो रक्त बनेगा, मज्जा मांस मेद रुधिर, वो ब्रह्म ही होगा। ब्रह्मणाहुतम, उस अग्नि में भी ये आहुति ब्रह्म की ही है। ऐसे ब्राह्मी निष्ठा, ब्रह्माकार वृत्ति जिनकी थी, उस अन्न का वो आदर करते हुए उससे लेने लगे अन्न, आहार। अजामिल से उन्होंने कहा, देखो हमने भोजन तो कर लिया, लेकिन हम अयाचित हैं, अकाम हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप तकाम पूर्ण काम है, हम निष्काम हैं, लेकिन सहसा यतियों के मुंह से निकला कि हम प्राय अकाम पुरुष हैं, अयाचित रहते हैं, कभी याचना हमने की नहीं, कभी नहीं की। और विश्वास कीजिए मेरी बातों पर, सन्यासी कभी नहीं मांगते, कभी नहीं। साधु कभी नहीं मांगेगा, वो अयाचित होता है। कभी उसने कोई सेवा के आदर्श आपके सामने रखे हों, सेवा का आह्वान किया हो,
तो वो भी अयाचित अवस्था है उसकी, वो लोक मंगल के लिए है, वो परमार्थ के लिए। न जाने क्यों सन्यासियों के मुंह से, उन यतियों के मुंह से ऐसा निकला कि देखिए हम अयाचित हैं, याचना कभी नहीं करते, हम अनिकेत हैं, अयाचित हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। भोजन तो करा दिया, दक्षिणा और दे दो। भोजन तो करा दिया, दक्षिणा और दे दीजिए। ये अजामिल से मांगने लगे, आपसे चाहिए। अजामिल ने कहा मैं आपका अपमान तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, कटु वचन नहीं कह रहा, आपकी उपेक्षा नहीं मैंने की, आपके आगमन पर मैंने दुर्वचन नहीं कहे, ये दक्षिणा इतनी काफी है। मेरी पत्नी के चित्त को वशीभूत करके आपने आहार तो ले लिया, लेकिन बस इतना ही काफी है। लेकिन उस नर्तकी ने, उस गणिका ने यतियों को देखा पहली बार। आप्तकाम, पूर्ण काम, सत्काम, नित्य पुरुष, ऐसे जिनमें जो वो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, उसका हृदय पिघल गया और वो कहने लगी ये सामान्य पुरुष नहीं है, इसलिए आप इन्हें कुछ प्रदान करो। और यतियों ने कहा कि हमें दक्षिणा, हमें द्रव्य नहीं चाहिए, कोई वस्तु और पदार्थ नहीं चाहिए, कोई मूल्यवान पदार्थ नहीं चाहिए, बस दक्षिणा में तो हम आपसे एक वचन लेना चाहते हैं कि जैसे ही आपको पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना, बेटे का नाम नारायण रख देना, ये वचन दीजिए बस दक्षिणा में, और कुछ नहीं। आपके घर में पुत्र होगा। ये सुनकर बड़े वो आश्वस्त हो गए, प्रसन्न हुए कि चलो कुछ मांगा नहीं बल्कि देकर जा रहे हैं, वरदान देकर जा रहे हैं, उसका नाम नारायण रखना। कथा में अधिक विस्तार नहीं करना चाहते हम। पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा गया, पूर्व की स्मृति जागृत हो गई, पूर्व की अपूर्व में, पूर्व के भी पूर्व में, उसकी अपूर्वता में, पहले से पहले, सबसे पहले, उससे पहले, आरंभ के भी आरंभ में, उसके भी प्रारंभ में, और आद्य काल में हमारा जिससे संबंध है वो नारायण ही है। हमारी स्मृति में, चेतना में, हमारी गतिमति प्रकृति में, गुण स्वभाव में, हमारी भीतर की आत्मचैत्य सत्ता में, और आज की भाषा में मैं कहूं तो हमारे डीएनए में जो घुसा हुआ है वो कोई और नहीं, वो पितृपुरुष परमात्मा ही है। हम मनुष्यों में, हम मनुष्यों में किससे हम हैं? हाँ ये सच है, हम अपने माता पिता से हैं, पर माता पिता के भी पिता और उसके भी पिता के पिता के पिता के मूल पिता तक पहुंचे हम तो नारायणी तक तो पहुंचेंगे। ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह, प्रपितामह पितामह पवित्रेण शतायुषः। ये वेद मंत्र है, ओम पुनंतु पितरः। जो पितृ है, पितृ हैं हमारे, जिनसे हम हैं, वही हमें पवित्र और हमें सर्वथा योग्य बनाते हैं, हमें समृद्ध करते हैं, वही हमारी प्रज्ञा सत्ता को चैतन्य करते हैं। वेद मंत्र ये कहता है आओ उनसे आशीष ले लें। इस वेद मंत्र में आह्वान किया गया है कि आओ उनसे आशीर्वाद ले लें। किनसे? जिनसे हम हैं। तो अपने मूल तक पहुंचेंगे आप, मूल तक। ऊर्ध्व मूल अध शाखा अश्वथ प्राहुरम वयम। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्वरिति ऊर्ध्व, ऊर्ध्वत, ऊर्ध्वत परः ऊर्ध्व। ऊपर से ऊपर, सबके ऊपर, मूल के भी मूल में कौन है? परः। वो कौन है परः? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। जब अपना पता ढूंढने निकलोगे कि हमारे मूल में कौन है, हम पुरुषों के मूल में, हम मनुष्यों के मूल में कौन है, तो हम अपने मूल में जब लौटेंगे, ऊर्ध्व मूल वही मिलेगा। अपना अगर हम वंश वृक्ष बनाकर देखें,
फैमिली ट्री बनाकर देखें तो उस फैमिली ट्री में आप नीचे आते हैं, आपके पिता ऊपर, पिता के पिता के पिता ऊपर। जब आप अपना वंश वृक्ष बनाते हैं उस वंश वृक्ष में आप सबसे नीचे हैं। हाँ, थोड़े ऊपर भी आ जाते हैं अगर आपका बच्चा हो गया हो तो, और थोड़ा ऊपर आ जाते हो बच्चे का भी बच्चा हो गया हो तो, और भी ज्यादा ऊपर आ जाते हो जब उनके भी बच्चे हो गए हो तो। लेकिन 100 साल के बाद में फिर आप दिखते ही नहीं कहीं, उसी में समा जाते हो। फिर दीवारों पर किसी और के चित्र टंगेंगे ना। पितृसत्ता में हम समाते जाते हैं, पितृसत्ता में। ओम पुनंतु पितरः सौम्यासः पुनंतु पितामह प्रपितामह पवित्रेण सतायुषः। ये वेद मंत्र है। ओम पुनंतु देवजना मां पुनंतु मनसाध्या पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहमां। ओ जात वेद, ओ ब्रह्म, जिससे मैं हूं जिससे, जो मेरा है भीतर चैत्य, वो तुझसे है। भगवान भी तो ये कहते हैं कि तू मेरा अंश है, मैं तेरा अंशी हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो सनातन अंश है तू मेरा, तू नित्य है मेरा। तो मंत्र दे गए नारायण। जब प्राण निकलने लगे तो वो नारायण 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 करने लगे। नारायण 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 नारायण। हमारे यहां ये नारायण अलग 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 विधाओं में बोला जाता है। एक स्थिति में 3 बार बोला जाता है नारायण नारायण नारायण। एक अवस्था में 4 बार बोला जाता है नारायण 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 नारायण। और अगर लगातार बोला जा रहा हो तो कई बार ये चेतावनी के लिए, उपहास के लिए, और ये कई बार असमंजस की अवस्था में भी है। कुछ लोग कहते हैं नारायण 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 नारायण, लेकिन ये स्मृति है, ये याद करने लायक है। ये बस ये याद रखने लायक है। नारायण स्मृति तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम, जो हमारी स्मृति में रहे, वो मूल रहे। परा पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। हमारी स्मृति में क्या रहे, वो रहे नारायण। और जीवन में सारी विपत्तियां उनकी विस्मृति के कारण है। अब हम तो बचपन में वेदांत के विद्यार्थी रहे, तो बाल्यकाल में जब वेदांत सुना गुरुजनों के श्री मुख से, तो बार बार वो एक बात कहते थे, वो इतनी पक गई बात। वो कहते थे कि आत्मविस्मृति, नारायण विस्मृति ही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? नारायण विस्मृति, नारायण की विस्मृति। नारायण विस्मरण का अर्थ है सत्य का विस्मरण। नारायण विस्मरण का अर्थ हुआ यथार्थ का विस्मरण। याद तो बेटे को ही कर रहे थे। यति ये कहकर गए, साधु महात्मा ये कहकर गए थे कि आपको बेटा होगा, उसका नाम रखना नारायण। बेटा तो हुआ, नाम रखा नारायण। अंतिम समय है, प्राण निकल रहे हैं, अंतिम अवस्था में अपने पुत्र को ही याद कर रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। लेकिन वो इतना अधिक स्मृत हो गया, इतना अधिक याद कर लिया गया कि पूर्व की स्मृति चैतन्य हो गई। और वो कहने लगा, मैं कैसा बावरा हूं, मरते समय में बेटे को याद क्यों कर रहा हूं, मैं भगवान को याद करूं, मैं बेटे को याद कर रहा हूं, ये मुझे तारेगा। तो प्रायश्चित भी करने लगा कि देखो मुझसे कैसी भूल हुई कि मैंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, गणिका का संग हुआ, अब मैं अपने पुत्र को याद कर रहा हूं, यमदूत मेरे सामने हैं, वो पाश लेकर आए, मुझे बांधकर लेकर जाएंगे। कैसा मेरा ये दुर्भाग्य है, मेरी अवनति हुई, ये मेरा
एक प्रकार से पराभव हुआ। कहां मेरा एक उन्नयन उत्थान होना था, मेरी साधना खंडित हुई और ये यमदूत मेरे सामने खड़े पाश लेकर। तो भयभीत होकर नारायण का स्मरण करने लगा, नारायण स्मृति और भगवदीय ध्यान में प्राश्चित के भाव में डूब गया और उसकी सदगति हुई। यमदूत नहीं ले गए उसे, नारायण के दूत उसे लेकर गए और वो नारायण के धाम में गया।